अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक महिला को 20 पुड़िया ब्राउन शुगर एवं एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक के विजय शंकर ने इसकी जानकारी मीडिया को एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के महिमा रेसिडेंसी के तीसरे तल्ले में एक महिला द्वारा ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर छापेमारी शुरू की, जहां से सलमा खातून नामक महिला को पुलिस ने 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं महिला के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 7 जिंदा गोली, 6 लाख नगद, लोडेड मैगजीन, सोने के आभूषण समेत कई अन्य सामानों को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कि भालूबासा में महिमा रेसिडेंसी करके एक जगह है, तो वहाँ पे ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री हो रहा है और इसका हमें सूचना मिला। द्वारा इन लोगों का एक टीम गठित किया गया और उनको छापा मारने के लिए भेजा गया। तो वहाँ पे जब छापा मारे तो एक लेडी वहाँ पे थी, सलमा खातून करके, तो उनके यहाँ से हम 6 लाख रुपए का कैश बरामद किए और ब्राउन शुगर काफ़ी उनसे रिकवर किया। इसके अलावा उनके पास एक पिस्टल मिला जो लोडेड था, उसका एक्सपायर मैगजीन भी था। और पूछताछ के क्रम में ये बताई कि अफसर अली करके इनका हस्बैंड है जो जेल में है अभी फ़िलहाल। इसके कहने पे कोई एक आदमी आता था बाहर से, बंगाल का कोई आदमी था, उसका नाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उनका कहना था कि वो फ़ोन हम उसको देते थे, फ़ोन के साथ पिस्टल और ब्राउन शुगर। एक जगह से ब्राउन शुगर बेचता था और बाकी एक जगह जो पैसा वैसा उठाना था, जो रंगदारी का काम चलता था, तो वो वहाँ से पैसा कलेक्ट करके लाता था। वो कलेक्ट करके इसके पास जमा करता था और ये फिर बाकी जैसे ब्राउन शुगर ख़त्म हो जाता था तो ये और सप्लाई करती थी। आज आपातकाल का 47वां वर्ष ही है। भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए आपातकाल के नायकों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा, देश के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नीति सरकार को भी जमकर आलोचना की और कहा, इमरजेंसी लगाकर देश के तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, कईयों को जेल में डाल दिया गया, मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख जैसे नेताओं ने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था, जिसका नतीजा हुआ कि सरकार को मजबूरन बैकफुट पर जाना पड़ा था। उन्होंने आपातकाल में आरएसएस की भूमिका की भी सराहना की। आज के दिन ही 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक देश पे बदनुमा दाग, काला धब्बा के रूप में जाने जाना वाला आपातकालीन की व्यवस्था उन्होंने की थी, जो कि उस समय हमारे जनसंघ के सभी पदाधिकारी लोग जेल जाके इसका विरोध किया था, जेल भरो आंदोलन किया था। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी इस आपातकालीन के दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है। 45 वर्ष पूर्व 1975 में इमरजेंसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, जो देश में एक काला दिवस के रूप में पूरा देश के जनता मनाती है। जो स्वतंत्र देश में इस तरह का आपातकालीन स्थिति लगाना आज़ाद देश में बदनुमा दाग था। कई लोगों ने जेल जाकर इस कुर्बानी को अपना इस आंदोलन का विरोध किया था आपातकाल का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग उस समय जेल गए थे, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि अब बदनुमा दाग कांग्रेस पर एक कलंक के रूप में हम लोग देखते हैं, जिसका विरोध हम लोग हर वर्ष 25 जून को करते हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा विगत दिनों दामोदर नदी एवं स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण समीक्षा एक विशेष टीम के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें दोनों ही नदियां 95% औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त पाए गए।
एक वार्ता के दौरान श्री राय ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि समीक्षा यात्रा के दौरान यह पाया गया कि शहरीकरण और नगर निगम एवं नगर पालिका के कारण नदियों में प्रदूषण बढ़ा है। टाटा लीज क्षेत्र को छोड़कर राज्य में कहीं भी सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस प्रदूषण को मुक्त करने हेतु दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत वो कर रहे हैं, जिसके तहत वे सरकार से नदियों एवं जल स्रोतों को बचाने हेतु कानून बनाने की मांग करेंगे और इसके लिए जरूरत पड़ने पर वे खुद निजी विधेयक भी लाएंगे। नगर के औद्योगिक प्रदूषण की समीक्षा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये दोनों नदियां 95% से अधिक औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो गई हैं। उद्योग इन्हें अपनी गतिविधियों से अब कम गंदा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक दूसरा चरण अपने अभियान का आरंभ किया है कि जो हमारे शहर हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, इनकी गंदगी से हम नदियों को मुक्त करें। जिन नदियों को हम माँ कहते हैं, उन नदियों को हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना रहे हैं, मैला गाड़ी बना रहे हैं। हम इससे परहेज करें और जिस प्रक्रिया से हम लोगों ने इन नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त किया है, उसी प्रक्रिया से इनको हम शहरी प्रदूषण से भी मुक्त, नागरिक प्रदूषण से भी हम मुक्त करेंगे। इसके अलावा जो बाकी हमारे नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों के लिए भी सरकार एक स्वस्थ नीति बनाए कि शहरों का विस्तार ऐसा हो कि हमारे जल स्रोत गंदा न हो। मैंने सरकार से मांग किया है कि 15 दिन के भीतर एक प्रारूप आप अपने कैबिनेट के माध्यम से पेश करिए कि हम नदियों को गंदा करने वाले जो लोग हैं उनसे निपटने के लिए कानून बनाएंगे। 15 दिन के भीतर ये कानून नहीं बनाएंगे, उसका प्रारूप नहीं पेश करेंगे, तो मैं विधानसभा का जो अगला सत्र जुलाई में होने वाला है, उसमें निजी विधेयक के रूप में एक कानून का प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करूंगा। जमशेदपुर में अवस्थित सैरात की जमीन पर बने दुकानों को विगत दिनों जमशेदपुर अक्षेस ने दुकानदारों को बेतहासा भाड़े का बिल थमाया है, जिसका विरोध लगातार जारी है। शनिवार को दुकानदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान इन्होंने कहा कि लगभग 50 वर्ष से ज्यादा समय पूर्व टाटा कंपनी ने सैरात की जमीनों पर दुकान बनाए और तभी प्रत्येक दुकानदारों को दुकान आवंटित किया गया था और उसके एवज में आज तक टाटा कंपनी दुकानदारों से एक निश्चित भाड़े को वसूलती थी। लेकिन विगत माह प्रशासन और टाटा कॉर्पोरेट की आपसी बातचीत हुई, जिसके बाद दुकानदारों को 700 गुना अधिक बिल जमशेदपुर अक्षेस ने भेज दिया, जो दुकानदार देने में सक्षम नहीं है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इसमें पहल करते हुए समाधान की मांग की है। टाटा कंपनी द्वारा विगत 60 से 70 वर्ष पूर्व जो शहरियात की दुकानें हैं, वो हमारे दुकानदार भाइयों को अलॉट की गई थी और उसी के एवज में टाटा कंपनी कई वर्षों से अपने बिल पर भाड़ा वसूल कर रही थी। अचानक मई महीने का बिल जेएनएससी द्वारा 700-800 गुना बढ़ाकर दुकानदार भाइयों को दे दिया गया, जो सरासर अन्यायपूर्ण, गैर जिम्मेदाराना, असंवैधानिक और अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके अगेंस्ट में आज एप्लीकेशन दे रहे हैं महोदया से। और हमें अपने डीसी महोदया से बहुत उम्मीद है, वे बहुत संजीदा हैं और पूरे मामले को अच्छी तरह समझ गई हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि वे इसमें न्यायपूर्ण ढंग से विचार करते हुए हमारे दुकानदार भाइयों को रिलीफ देंगी। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स अस्पताल की इकाई टाटा मोटर्स मेडिकल सोसाइटी के 46वें वार्षिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शनिवार को टेल्को क्लब सभागार में आयोजित की गई, जहां दूसरे अस्पतालों से आए हुए डॉक्टरों ने कई विषयों पर अपने चिकित्सीय विचारों को सभी के समक्ष साझा किया।
इस दौरान टाटा मोटर्स के प्लांट हेड विशाल बादशाह समेत टाटा मोटर्स अस्पताल के हेड संजय कुमार सहित अस्पताल के तमाम डॉक्टर व चिकित्सीय कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न विख्यात अस्पतालों से डॉक्टर भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने चिकित्सीय अनुभव को टाटा मोटर्स अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साझा किया। बातचीत के क्रम में टाटा मोटर्स अस्पताल के हेड संजय कुमार ने कहा कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे डॉक्टर और अलग अलग अस्पतालों के प्रख्यात डॉक्टर अपने चिकित्सीय अनुभव एवं नई तकनीक के माध्यम से होने वाले इलाज को साझा करते हैं, जिससे आगे चलकर हमारे डॉक्टरों को काफी ज्यादा फायदा होता है और हम शहर के मरीजों को बेहतर इलाज देने में सक्षम होते हैं। जो बेसिकली हम लोग जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हम लोग जो मरीज के सेवा में या मरीज के लिए जो हम लोग काम करते हैं, उसके नॉलेज अपडेशन के लिए और जो नया रिसर्च है, नया जो टेक्निक आया है, उसके बारे में जो हम लोग विचार विमर्श करते हैं, तो एक ओवरऑल टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नो हाउ और लर्निंग हमारे डॉक्टर का और जो बाहर से डॉक्टर जो आते हैं उनसे विचार विमर्श से पड़ता है कि हम किस लेवल पे हैं, दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं और कितना हमें और प्रोग्रेस करना है। तो बेसिकली एक लर्निंग है और एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज को सीखने का मौका मिलता है और जो हम कर रहे हैं वो दुनिया को बताने का मौका मिलता है, जिससे कि मरीज के सेवा में हम बेहतर तरीके से और काम कर सकें। जमशेदपुर के मानगो चंद्रावती नगर स्थित शिवधाम में कल यानी 26 जून को पूरी पीठाधीश के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 80वें प्रकाट्य दिवस के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर उनकी लंबी आयु की कामना की जाएगी। आयोजकों ने इससे पूर्व शनिवार को इसकी तैयारी हेतु एक बैठक का आयोजन किया, जहां तमाम धार्मिक अनुष्ठानों को बेहतर ढंग से संपन्न करने को लेकर चर्चा की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष निर्मल झा ने कहा कि स्वामी जी के 80वें प्रकाट्य दिवस यानी जन्मदिन कल यानी 26 जून को है। उनकी लंबी आयु की कामना लिए शिवधाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद शाम को संध्या आरती एवं भजन संध्या का भी आयोजन होगा। इन सभी की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो गुरु जी का शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर का कल प्रकाट्य दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग धूमधाम से ये दिवस को मनाने के लिए जा रहे हैं। गुरु जी का सपना है जो भारत भव्य बने और भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत विश्व का गुरु बने। उसके लिए हम लोग सुंदर पाठ, सुंदर कांड जो है हम लोग 3 बजे से रखे हैं। और गुरु जी की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन के लिए आपका रुद्राभिषेक कल 10 बजे से हम लोग रखे हैं और सारा दिन हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे गुरु जी का जन्मदिन। कल का आपको भजन कीर्तन का है, उसके बाद तो प्रसाद वितरण है, भजन का कार्यक्रम होगा इस 7 बजे तक। उसके बाद महाआरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। लोग लोकल ही है और कुछ बाहर से भी आए हैं, मिथिलांचल से भी आ रहे हैं और कुछ लोकल लोग हैं। जमशेदपुर में केंद्रीय विश्वकर्मा समाज के द्वारा जैक बोर्ड में राज्य भर में टॉपर करने वाले अभिजीत शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विगत दिनों जमशेदपुर का छात्र अभिजीत शर्मा ने जैक बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में राज्य में अव्वल होने का गौरव हासिल किया और पूरे राज्य में जमशेदपुर का नाम रोशन किया। इससे विश्वकर्मा समाज के लोगों में काफी उत्साह है। शनिवार को जमशेदपुर केंद्रीय विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारियों ने अभिजीत के कदमा स्थित आवास में पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हम लोग शास्त्री नगर कदमा ब्लॉक नंबर 4 में आए हैं। अभिजीत शर्मा जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज या कहिए विश्वकर्मा समाज के एक लाल ने पूरे झारखंड में अपना पताका फहराया है। पूरे झारखंड में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है। इससे हमारे समाज खुशीपूर्वक होकर करके इन्हें सम्मान समारोह पूर्वक इनके घर पर करने का योजना बनाए और इनके घर पर आज उपस्थित हैं। हमें अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस होता है हमारे समाज को कि समाज ने कई एक वर्षों से शिक्षा के प्रति जागरूकता जला रही है। इसके लिए छात्रवृत्ति वगैरह मेधावी छात्र छात्राओं को दिया जाता रहा है।
लेकिन इसी कड़ी में इन्होंने लाल ने अपने बल पर, अपने बलबूते झारखंड में टॉप किया है। इसकी सम्मान के लिए इनके माता पिता इनके इन बच्चों को भविष्य के उज्जवल के लिए हम लोग कामना करने के लिए आए हैं कि ये बच्चा आगे बढ़े और जहाँ तक झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज या जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज की ज़रूरत पड़ेगा तो इनके पीछे खड़ा रहेगा। झारखंड के तेज तरार नेता रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की जयंती कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में मनाया गया। शनिवार को जयंती के अवसर पर स्वर्गीय महतो की पत्नी सह ईंचागढ़ विधायक सविता महतो सहित झामुमो के सभी वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सुबह से ही झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं का आगमन जारी रहा। बारी बारी से सभी ने स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान झामुमो के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा सुधीर महतो अमर रहे के नारे लगाए गए। जमशेदपुर के कासेडी स्थित जुस्को स्कूल में फादर्स डे मनाया गया, जहां छात्रों और उनके पिता के बीच सामंजस्य को कला के रूप में सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष स्कूल के द्वारा इस तरह के कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष फादर्स डे के सेलिब्रेशन को धूमधाम से स्कूल प्रांगण में मनाया गया, जहां तमाम स्कूली छात्रों एवं उनके पिता के बीच के सामंजस्य को अलग अलग कला के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पेंटिंग प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता जैसे कई आयोजन किए गए, जहां तमाम पिता अपने बच्चों के साथ इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।